हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि सुबह 8 बजे चलता है और यह मंडे टू संडे अभी चलाया जा रहा है। बीच में छुट्टी होने के कारण 8 दिन चल रहा है, अन्यथा ही मंडे टू सैटरडे ही चलता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज में से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़े हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ ही होगा। 50 क्वेश्चन जो रहते हैं, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन सारा है, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। अगर आप इसको अच्छे से डिस्कशन करते हैं और अच्छे से याद करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं इसका 100% दावा करता हूँ। किसी भी सेट को बनाएं तो उसका डिस्कशन आप ज़रूर करें। डिस्कशन करने से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और एग्ज़ाम में आप गलती नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में गलती होती क्यों है कि आप जब कन्फ्यूजन में रहते हैं। कन्फ्यूजन अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो एग्ज़ाम में आप सही टिक करके आंसर आइएगा। तो इसीलिए किसी भी सेट को बनाया जाता है, उसको अच्छे से डिस्कशन कर लिया जाता है कि अगले सेट में अगर वो क्वेश्चन आता है तो हमसे गलती होने की संभावना नहीं रहे। ऐसा करते करते एक ऐसा समय आएगा कि आपके अंदर से सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम में बैठिएगा तो उसमें आप डायरेक्ट ऑप्शन खोजिएगा कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो ऐसी तैयारी जब हो जाती है तो हर एग्जाम में आपका रिजल्ट होने की 100% संभावना रहती है। तो मैं जितना भी बात आपको बताता हूं, उस बात को अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई होगी। अभी ग्रुप डिस्कशन बंद कर दिया गया है, छठ के बाद पुनः ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट किया जाएगा और यह कंटिन्यू आपको चलता रहेगा। आपको छठ के दिन भी इसका वीडियो आने की संभावना रहेगी और बीच में कभी नहीं आया तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू ये वीडियो आएगा। इसमें 100 सेट चलेगा। आज मेरा 12 नंबर सेट है और 100 सेट में हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन और कुछ स्मरणीय तथ्य जो इंपॉर्टेंट दिया है उसके साथ है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में इसका PDF डाल दिया जाता है। तो चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तब पूछा है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन नहीं है। भारत में हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को माना जाता है, यह बिल्कुल सही है। हरित क्रांति की बात करें तो 1966-67 में आया था। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से लेकर 81 तक चला था, यह भी आपको बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। और हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पाद में वृद्धि की गई थी, तो यही गलत है। गलत को पूछा गया था। हरित क्रांति में गेहूं पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। मतलब किस परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है। तो टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो यह आपको उत्तराखंड है, यह बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। और तिलैया परियोजना आपको यह बिहार नहीं, आपको यह बराकर नदी पर है, जो कि झारखंड में है। यही गलत है और गलत के पूछा जा रहा था। और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। तो ये सभी परियोजना को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में परियोजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अभी जो 3 क्वेश्चन आप देखें, तीनों में नहीं की बात किया गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो कौन सा नहीं है, तो मंजीरा, इंद्रावती, कोयना और पेनगंगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आपको कोयना नहीं है और मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। मुख्य तटीय सीमा 7516 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 6632 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया कि मुख्य तटीय की लंबाई आपको 6100 किलोमीटर है और टोटल लंबाई कहेगा तो 15200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए तो चावल,
कपास, गेहूं और उड़द। तो मृदा के उपज बढ़ाने के लिए आपको उड़द का फसल उगाया जाता है और इसको खेत में फिर से उसी में इसको जोता जाता है और उसके बाद वह फसल अच्छा उसमें होता है। कपास की बात करें तो कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है और कपास सबसे ज़्यादा आपको गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी और अपघटक। तो इसका आंसर की बात करें तो सर्वाहारी में सबसे उच्चतम पोषक स्तर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, धारणीय कृषि क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि का तात्पर्य क्या है? आत्मनिर्भर उत्पादन, विशेष फसलों का उत्पादन, कम भूमि में गहन कृषि और इस प्रकार कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। तो यहाँ पूछा गया धारणीय कृषि का तात्पर्य क्या है? तो धारणीय कृषि का तात्पर्य है कि इस प्रकार कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? डिस्टिल्ड वाटर एक विलयन है, एक विद्युत का सुचालक है, एक विद्युत का कुचालक है, एक विद्युत का अपघटक है। तो डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर आपको विद्युत का कुचालक है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो ट्रांसफार्मर होता है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के लिए, केवल दृष्ट धारा और ऑप्शन सी की बात करें तो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी के लिए किया जाता है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चीनी यात्री सन युगन भारत कब आया था? 618 ईस्वी में, 629 ईस्वी में, 518 में और 673 में। तो चीनी यात्री संयुगन जो भारत आया था आपको 518 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 11, तुर्कान ए चिहिलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तुर्कान ए चिहिलगानी को समाप्त इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान और फिरोज शाह तुगलक। तो इसे बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। इक्ता प्रथा की शुरुआत की बात करें तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका बनी थी मुस्लिम। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे ज़्यादा जाल बिछाया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? किस चट्टान के पत्थर थे? तो कुडप्पा के, धारावाड़ के, गुडवाना के और बिंद के। तो किस चट्टान से होता है? तो यह आपको बिंद के चट्टान से आपको मिलता है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है? बौद्ध का, सिख का, जैन का और ईसाई का। इसमें पूछा गया सबसे कम किसका है? तो आपको जैन का सबसे कम है। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो महात्मा बुद्ध थे। ईसाई धर्म के ईसा मसीह थे और सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक थे। क्वेश्चन नंबर 14, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो मेंडल ने, डी ब्रिज ने, अरस्तु ने और लैमार्क ने। तो जैव विकास को सबसे पहले आपको लैमार्क ने समझाया था। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु थे। क्वेश्चन नंबर 15, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की बनी होती है? जब आप मतदान करने जाते हैं बूथ सेंटर पर तो वहाँ पे एक स्याही आपके हाथ पे लगाया जाता है। वह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो स्याही किसका बना होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर सल्फाइड। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट का वो बना होता है जो कि उसका जल्दी कलर नहीं खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? प्रांतीय स्वायत्तता
भारत शासन अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1909। तो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। और सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए बात 1919 के मार्लो मिंटो सुधार में कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। हमारे भारतीय संविधान में 10 देशों से कुछ न कुछ स्रोत लिया गया है संविधान में, ये भी बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से और कनाडा से। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ आपको कनाडा से लिया गया है। और समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भाईचारा और बंधुत्व की बात करें तो यह आपको फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इसमें 10 से 28 मंडल होता है, 10,462 ऋचाएँ होती है। तो इसमें पूछा गया है कि आर्य शब्द का कितने बार उल्लेख किया गया है? तो इसमें आर्य शब्द के उल्लेख की बात करें तो 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। ये आप डाटा को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कपास के रेशे किससे प्राप्त किया जाता है? जो कपास का रेशा है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से, पर्ण से, छाल से और तने से। तो कपास की रेशा की बात करें तो बीज से प्राप्त किया जाता है। और सिनकोना के छाल से मलेरिया का दवा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, यह बिल्कुल सही है। पंपास जो है अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है। वेल्ड जो बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान है। यह तीनों सही है। और गलत को पूछा था तो स्टेपीज पूछा है, तो स्टेपीज यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? जो सुल्तान की उपाधि मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला जो था वह मोहम्मद गजनबी था। इल्तुतमिश की बात करें तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे, क्योंकि इन्होंने गुलाम वंश की जब स्थापना किया था उस समय राजधानी दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जो लाखों को दान करते थे। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो अस्थाई सेना का शासन आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था। और बाजार नियंत्रण की प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही, और सैनिकों का नगद वेतन देने की हुलिया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। चिहलगानी प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है वो पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज है, इलेक्ट्रॉन का खोज आपको जे थॉमसन ने किया था, यह बिल्कुल सही है। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, यह भी आपको बिल्कुल सही है। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, यह भी बिल्कुल सही है। और म्योसान का खोज जो है आपको इकोवा किया था, न कि रदरफोर्ड तक। गलत को चुनना था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 24, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा और धुआं। ठोस एरोसोल का उदाहरण की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा धुआं।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है राज्यसभा में सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई किसी विधेयक को गिर जाने के क्या अर्थ है? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना, प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करना, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं और सरकार शासन चलाने के समक्ष नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में है और संसद की बात अनुच्छेद 79 में है। इसका एक ट्रिक है सरला, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। जो भारत के कोरोमंडल तट पर है जो सर्वाधिक वर्षा होती है जनवरी फरवरी में, जून से सितंबर में, मार्च से मई में और अक्टूबर से नवंबर में। तब पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ से होती है, तो आपको अक्टूबर से नवंबर में। और भारत में सबसे ज़्यादा बारिश किस मानसून से होता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है जो कि जून में आता है, सबसे पहले केरल में आता है। यहीं से सबसे ज़्यादा बारिश आपको 74% होता है बारिश यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 27। एक तरफ युद्ध है और दूसरे तरफ गवर्नर जनरल है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तब पूछ रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह 1792 में हुआ था। उस समय आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस वायसराय थे, तो यहाँ पे वायसराय ही पूछा जा रहा है। तो एक का 3। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम अफगान युद्ध की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरह इसको मिला दीजिए, 1 का C, 2 का B, 3 का A और 4 के D। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का समुच्चय क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों पर उपलब्धता, संसद की इच्छा पर, न्यायालय की इच्छा पर और जनता की इच्छा पर। तो यह किस पर निर्भर करता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर करता है। क्वेश्चन नंबर 29। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस समाजवादी को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्य को, खुदाई खिदमतगार को और रानी गोल्डी द्वारा नियुक्त लोगों को। तो किसे कहा जाता है लाल कुर्ती के कमीजों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक तरफ सूची दिया है दूसरी तरफ मिलाना है। तो कह रहा है कि यहाँ पर खोज दिया है, मिला देना है। रेडियम का खोज किसने किया था। तो रेडियम की खोज की बात करें तो मैडम क्यूरी ने किया था। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे का खोज रोएंटगन ने किया था और चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का हो जाएगा 3। तो इस तरह इसका आंसर आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य के विधानसभा में चुनाव में आवश्यकता होती है कितनी मत, मतलब कितने परसेंट। कुल डाले गए वोट के 6%, 4% मत, 4 सीट और इनमें से सभी। तो इसमें पूछा गया कि क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो चारों प्रक्रिया दिया गया है, कुल डाले गए मत का 6% और 4% मत और 4 गो सीट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज संगीत मीमांसा संगीत रत्नाकर सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है। तो राणा संगा, नुसरत शाह, राणा कुंभा और
हरिहर द्वितीय, तो यह किसने लिखा है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि राणा कुंभा के द्वारा यह लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है। जिला नियोजन समिति, यह जो अनुच्छेद आपको 243 ZB, ZD, ZA, ZF ये सब दिया गया, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। 243 जो है पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, उस सारे फैक्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिला नियोजन समिति का उल्लेख किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 243 के ZB। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख 103 में किया गया है। इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है, तो सही को चुनना है, तो यह गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के सहायता से करता है, नहीं, ये भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की गई है, तो सही पूछा गया था, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 24वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। तो इसको किया गया है आपको 31वां संविधान संशोधन के तहत 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन आपको 1976 में हुआ था और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं। यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, देखिए यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया गया, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और BN राव। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर है, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान लिखा भी गया था। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और BN राव की बात करें तो यह संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकारिकता है। इसमें पूछा गया आपसे कि कौन सा सही नहीं है, गलत को चुनना है, तो यह आपको सही है। अनुच्छेद 136 में है अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विशेष इजाज़त, अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, ये भी आपको सही है। अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति जो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद जो 131 में है उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय है, तो यह 131 में नहीं है, यह 129 में है, यही आपको गलत है, गलत को चुनना था। इसका आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना में कौन सा शब्द आपको उल्लेखित नहीं है। पथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, संघीय और लोकतंत्रात्मक। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3, यानी कि लोक कल्याण और संघीय नहीं है और बाकी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, इस बात को पूछा गया। राष्ट्रीय सकल उत्पाद GNP, निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP, सकल घरेलू उत्पाद GDP और निवल घरेलू उत्पाद NDP। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, निवल घरेलू उत्पाद NDP। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और इसको संवैधानिक दर्जा आपको 1992 में हुआ है। और सेबी के वर्तमान में इसका फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा है? पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो किसे कहा जाता है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 एक तरफ सूची दिया है और दूसरे तरफ वायसराय दिया। पिट्स इंडिया जब हुआ था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था, उस समय कौन थे यह बात पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कौन सही है कौन सही नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स नहीं थे, यह आपको गलत है। नहीं, यह आपको सही है, गलत को। ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी, वर्नाकुलर्स लॉर्ड कर्जन, तो आपको गलत के चुनना था। लॉर्ड कर्जन जो था वर्नाकुलर में नहीं था, यह बंगाल विभाजन के समय था। एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट कब लाया गया था? बाल विवाह को रोकने के लिए 1872 में, 1891 में और 1856 में, इनमें से कोई नहीं। तो बाल विवाह को रोकने के लिए कब लाया गया था? तो इसको 1891 में लाया गया था। 1872 की बात करें तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता, BD सावरकर, RC मजूमदार और इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा BD सावरकर। अशोक मेहता का संबंध द्विस्तरीय पंचायती राज से है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांक है? पादप कोशिका में सबसे बड़ा गल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। तो इसमें सबसे बड़ा पूछा गया तो प्लास्टिड है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक है? यानी कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक है, कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है, कि तृतीय उत्तोलक है, कि चतुर्थ उत्तोलक है? तो नींबू निचोड़ने वाला मशीन आपको द्वितीय उत्तोलक है, और किसान के हल आपसे पूछेगा तो वह तृतीय उत्तोलक है, किसान का युग। 2 पहिया वाला कचड़ा का मशीन वह आपको प्रथम उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 47, एक तरफ जीवाणु दिया गया और दूसरे तरफ उसका खोज दिया गया है। तो जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, आधुनिक आनुवंशिक और प्रतिरक्षा विज्ञान। तो आइए इसे हम मिलाते हैं, इसका आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले जीव विज्ञान जो है आपको जीवाणु विज्ञान लिवेनहक यानी कि 1 का 3। सूक्ष्म विज्ञान का हो जाएगा लुईस पाश्चर। आनुवंशिक विज्ञान का हो जाएगा TH मॉर्गन और प्रतिरक्षा विज्ञान का हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1, यानी कि ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, कार्य का मात्रक होता है, कार्य का जो मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल उपयुक्त में सभी। तो कार्य का मात्रक पूछा गया तो यह कार्य का सभी मात्रक हैं। जूल भी है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी है और न्यूटन मीटर भी है। तो यह कार्य के सभी मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सत्य की पहचान करें। मतलब जो कथन दिया है उसमें सत्य की पहचान। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था। दूसरा स्टेटमेंट है जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया। तीसरा स्टेटमेंट है अनेकवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसमें 1 और 3 सही है और बाकी आपको गलत है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50,
क्वेश्चन नंबर 50 भी जो है उसमें भी आपको स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और सही स्टेटमेंट को इसमें भी चुनना है। कह रहा है कि वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा, यहाँ है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, वह भारत में सबसे बड़ा नहरों का जाल का निर्माण करवाया था। यह कथन आपको सही है। उसने दीवान खैरात विभाग के स्थापित भी किया था, जो कि गरीबों के और मुसलमानों के अनाथ स्त्रियों के विधवा के आर्थिक सहायता देता था। दूसरा भी आपको सही है। तीसरा की बात करें तो वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला शासक था, फिरोज शाह तुगलक। ये भी आपको स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट की बात करें, उसे अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ से टोपरा दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो चौथा भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह बात करें तो चारों स्टेटमेंट सही है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में दिया गया था। इस तरह आपके सामने मैं 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया हूँ, काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण यह साबित होगा। तो आज के सेट में स्मरणीय तथ्य नहीं दिए गए थे, कल से फिर आपको स्मरणीय तथ्य मिलने लगेंगे मध्यकालीन के। इससे पहले जो भी स्मरणीय तथ्य आपको मिला था प्राचीन भारत का मिला था, एक बार उसे आप रिवीजन कर लेंगे, पूरे प्राचीन भारत आपका रिवीजन हो जाएगा और मध्यकालीन भारत का इसके बाद स्मरणीय तथ्य आएगा, उसे भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आपकी तैयारी हो जाएगी। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे कल फिर सुबह 8 बजे 50 क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद।